मैं तो भाई 28 साल से खा रहा हूँ। 28 साल से खा रहे हैं। 1973 से ये दुकान चल रही है एंड देश भर में इनसे बेहतर नहारी कुलचे कोई नहीं खिलाता। और ये तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म कुलचे। ये हमारे सामने है मुगलई कुलचे। ओए होए 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 होए। तो कुछ इसी अंदाज से नवाबी अंदाज में जीते हैं लखनऊ वाले। कबाबी अलग होते हैं। इतना सॉफ्ट है, मैं ना मेरे से अब रुपया नहीं जा रहा, एक बार मैं बस चख के बता रहा हूं। ओए होए 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 होए। नमस्कार दर्शकों, फूड एंड फ्यूल विद आकर्ष कौशिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इस वक्त दिल्ली से पहुंच चुका हूं, यूपी की राजधानी लखनऊ, और इनका रेलवे स्टेशन ही इतना भावुक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक बड़ा इतिहास है। इसी रेलवे स्टेशन के पास 1916 में महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू पहली बार मिले थे और यहीं से भारत की आजादी की कहानियां शुरू हुई थी। शायद इसीलिए आज भी ये इतना सुंदर है। इससे सुंदर रेलवे स्टेशन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। पर अभी तो लखनऊ में घुसे हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखिए लखनऊ के अंदर मैं आया और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि स्टार्ट विद द स्वीट डिश फर्स्ट, यानी कुछ भी अच्छा काम करने से पहले मीठे से जरूर शुरू करें। तो मैं आ गया हूँ लखनऊ का सबसे मीठा और टेस्टी मक्खन खाने। कहा? यहाँ के गोल द्वार पे। लखनऊ का चौक इलाका सबसे फेमस है, इसको लखनऊ चौक के नाम से जाना जाता है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ मिलता है देश का सबसे स्वादिष्ट मक्खन। मक्खन ये वो हरियाणा और पंजाब वाला दूध दही वाला मक्खन से ऐसा ही है, लेकिन ये है एक स्वीट डिश। और उससे पहले जरा यहाँ के लोकल से जानेंगे मक्खन बनता कैसे। आप मेरे को बता सकते हैं कि इस मक्खन की कैसे बनते हैं? जी, ये मक्खन दूध और क्रीम से बनता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है बनाने में। बनाने में 24 घंटे लगते हैं सर। 24 घंटे इस मक्खन को बनाने में लग जाते हैं। और कैसे बनाते हो आप? शुरुआत से मेरे को अंत तक बताओ। दूध और क्रीम को लेके पहले बॉईल कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसको ठंडा करने के बाद रात भर ओस में रखते हैं। रात भर ओस में रखते हैं। ओस में रखने के बाद इसको दूध ठंडा करके हल्का बर्फ लगा के ओस में रखते हैं। फिर सुबह 3 बजे आसपास उठ के, ठीक है, इसको मथानी से मथा जाता है। जैसे माता यशोदा जी मथती थी, जी वैसे ही मथा जाता है। इसको धीरे धीरे मथते मथते 4-5 घंटे मथने के बाद, ठीक है, ये तैयार होता है आपका पाम। तो पूरा ये एक पाम तैयार करने के लिए 24 घंटे की मेहनत से ज्यादा जाती है। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो एक बार जरा ये चक्के भी देखते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए ये शानदार मक्खन मेरे सामने ये रख चुके हैं। इसको इतना सॉफ्ट है, मैं ना मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, एक बार मैं बस चक्के बता रहा हूँ। ओए होए 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 होए, मजा आ गया। लखनऊ को ना एक जमाने में लक्ष्मणपुर कहा जाता था। ऐसा मानना है कि जब राम जी थे, उन्होंने अयोध्या में तो उनका राज्य था, उन्होंने अपने छोटे भाई हमारे सबके प्रिय लक्ष्मण को लखनऊ दे दिया था। और वहीं अभी ये यशोदा मैया के स्टाइल से बने मक्खन को खाने के बाद मेरा जी भरा है। मैं यहाँ मानता हूँ लखनऊ में टुंडे कबाब फेमस है, यहाँ पे नॉनवेज खाना बहुत फेमस है, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्वीट डिश एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मजा आ गया, स्वादिष्ट। तो काजू, पिस्ता, बादाम, केसर, इन सब के साथ और ऊपर थोड़ी सी चांदी की परत, और ये सिर्फ मात्र 80 रुपए में। एंड यार मैंने ना बड़े बड़े डेजर्ट्स खाए हैं, बहुत एक्सपेंसिव डेजर्ट्स खाए हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में डेजर्ट्स खाए हैं, बट ऐसा स्वाद मेरे को कभी भी नहीं आया। यू कैन हैव अ लुक किस हिसाब से पिस्ता भी है, केसर भी है, एंड सिर्फ 80 रुपए में। ऐसा कहाँ होता है? सिर्फ लखनऊ में होता है। तो देखिए ये सर जो है ये पिछले 30 सालों से यहाँ ये मक्खन बना के बेच रहे हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को इतना स्वादिष्ट लगा कि मैं इनसे थोड़ा गहराई में जाना चाहा। सर पहले तो बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कब से ये काम कर रहे हैं? हमको लगभग 30 साल से मक्खन यहाँ पे बेच रहे हैं सर हम। ठीक है जी। तो मक्खन बनाने में कम से कम 24 घंटे लग जाता है। अच्छा जी। और एक बार में कितना मक्खन बना लेते हो आप? जी, एक बार में 20 किलो मक्खन बन जाता है। और वो कितनी देर में बिक जाता है? वो बेचने के लिए सुबह से लेके शाम तक हम लोग बेचते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं बेचने में। 12 घंटे लग जाते हैं। और मैंने सुना कि आप 24 घंटे बेचते हैं। जी 24 घंटे। शिफ्ट उसके चला बाद रखी है? दोबारा फिर माल आता है शाम को, और वो रात में बेचते हैं हम लोग 12-1 बजे तक के बेचते हैं यहाँ पे। तो दिन भर में आप एक पूरे 24 घंटे में 40 किलो मक्खन बेच देते हैं? बेच देते हैं जी। और मेरे को बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन ऐसे कुछ क्या इतना खास क्या बनाते हैं इस मक्खन को? मेरे को लगा शायद वो केसर का कुछ फर्क था,
आप एक बार पूरा तरीके से बताइए क्या खासियत है। दूध और क्रीम को उबाल के अच्छा, उसको ओस में रखते हैं रात में हम लोग, ठीक है। और रात में वही 2-3 बजे रात में उठ के उसको बनाते हैं। 5-6 घंटे लगते हैं बनाने में, ठीक है। और सुबह 7-8 बजे के आसपास दुकान हम लोग लगाते हैं सर। अच्छा, फिर वो दिन भर पूरा बेचते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसमें पूरा समय हम लोग निकल जाता है 24 घंटे में। ठीक है। 4 घंटे मिलते हैं हम लोग को सोने के सिर्फ मात्र। ठीक है जी। तो मक्खन बनाना आसान काम नहीं है, सिर्फ 4 घंटे सो पाते हैं तब जाके हम जैसे फूड ब्लॉगर्स को इतना टेस्टी मक्खन खाने को मिलता है। जी धन्यवाद, बहुत मजा आया आपसे। देखिए लखनऊ की सुंदरता उसकी गलियों में है, इसलिए आज हम इस एक्सपीडिशन पे निकले हैं। ये कोई आम ट्रैवल व्लॉग नहीं है, वैसे तो हम टुंडे कबाब खाने आए थे। टुंडे कबाब मैं आपको बता देता हूं दुनिया का 12th मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट है, एंड भारत के अंदर ये दूसरा सबसे ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट है, सबसे ज्यादा लेजेंडरी रेस्टोरेंट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड की ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट निकली थी ऑफ मोस्ट लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स, और ये वो कह रहे हैं। लेकिन हम फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, हम निकले हैं एक एक्सपीडिशन पे। हम लखनऊ को एक्सप्लोर करने आए हैं, और हम ओजी यानी ओरिजिनल गैंगस्टर, जो टुंडे की दुकान थी जहां टुंडे कबाब सबसे पहले मिलने शुरू हुए थे आज से 200 साल पहले, हम वहां जाने वाले हैं। और लखनऊ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ चिकन खाते नहीं है, यहाँ चिकन पहनते भी हैं। तो ये सुंदर दुकानों के साथ साथ चिकन कारी की डिजाइन को भी हम गहराई में समझेंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूँ 120 साल पुरानी सबसे पहली टुंडे कबाब की दुकान पे। ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी आज भी इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी है, आज भी वैसे ही खाना बन रहा है। और मेरे को अभी पता चला कि यहाँ कबाब सिर्फ 5 रुपए का मिलता है। एक जमाना था जब यहाँ पे कबाब सिर्फ 2 रुपए का मिलता था, फिर वो 3 का हुआ, 4 का, अब सिर्फ 5 का। लेकिन 5 रुपए में आजकल इस देश में चॉकलेट भी नहीं मिलती है, तो ऐसे में कबाब कैसे खिला रहे हैं, क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, ये जरा चेक करते हैं। तो टुंडे कबाबी की सबसे पुरानी दुकान पे मेरे को मिल गए हैं उनके सबसे पुराने कस्टमर। तो मैं जरा इनसे जानना चाहूंगा कि आप कब से टुंडे कबाब खा रहे हैं। मैं तो भाई 28 साल से खा रहा हूँ। 28 साल से खा रहे हैं। सर आपकी खुद की उम्र कितनी है। मेरी इस टाइम 32 के आसपास की तो है। मतलब 4 साल की उम्र से टुंडे कबाब खा रहे हैं। बचपन से ही मेरी फैमिली, मैं सब कुछ मेरे लोग यहीं ले आते थे बचपन से ही। जी जी। तब 2 रुपए का कबाब था। 2 रुपए का कबाब, आज के टाइम पे 2 रुपए का कबाब, अब 5 रुपए का कबाब। ओए होए होए, इतना महंगा कैसे हो गया ये। लेकिन ये कब 28 साल पहले की बात जी, बता रहे हैं जी, आपको, तब 2 रुपए का था, आज 5 रुपए का कबाब है। तो यही अब मार्केट में 5 रुपए कबाब का यही नहीं। 5 रुपए में चॉकलेट नहीं आती और ये कबाब दे रहे हैं, और देश का सबसे स्वादिष्ट कबाब दे रहे हैं। डिलीशियस कबाब है। तो आपको सबसे खास बात क्या रखती है। मेल्ट हो जाएगी, मुंह में रखते ही घुल जाता है। मेल्ट। और क्या भरोसे वाला जो एक फैक्टर होता है कि ये है सबसे पुरानी दुकान। आज भी इतना बड़ा धंधा होने के बाद भी, इतने करोड़ों में धंधा होने के बाद भी, ग्लोबल रैंकिंग में नाम आने के बाद भी इन्होंने अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना उसको नहीं छोड़ा है। जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखा है, और आज भी उसी अंदाज से ये खाना बना रहे हैं, और इसको देख के मैं खुद बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। तो कबाब की इस पूरी हिस्ट्री के पीछे इन सर का हाथ है, और इन्होंने ये शानदार रेस्टोरेंट चला रखा है, और आज भी ये खुद सबसे पुरानी दुकान में बैठे हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए प्लीज। अबू बकर नाम है हमारा। एंड आप कब से ये कबाब बना रहे हैं। ये 1905 से हमारे नाना हाजी मुराद अली ने शुरू किया था। 1905 में जी उनके नाना जी। जी, उसके बाद हमारे बाबू और रईस अहमद साहब ने शुरू किया। अब हमारे भाई हैं, उस्मान है, रिजवान है, हम लोग हैं, साथ में हैं सब। अब साथ में सब मिलके आप ये जी करते जी, हैं। हम लोग तो सब मिलके। आप कैसे आज भी 5 रुपए 30 रुपए में कबाब दे पाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत महंगा हो चुका है। जी, बाहर बहुत महंगाई हो चुकी है, लेकिन ये सस्ता एरिया है जी, बस उतना ही खाते हैं जितना हजम हो जाए। उतना ही खाते हैं जितना हजम हो जाए। कितनी जी। गहरी बात कह दी इन्होंने। लेकिन सर आपको पता होगा टुंडे कबाब एक लिस्ट निकली थी दुनिया के सबसे शानदार रेस्टोरेंट्स की। जी जी, उसमें आपका ये रेस्टोरेंट सर 12वें नंबर पे ये आया तो था। ऊपर वाले की देन थी। ऊपर वाले की देन थी। जी जी, तो आपने क्या खुशी का माहौल बनाया था। बिल्कुल खुशी का माहौल है, और लखनऊ की पहली दुकान है कबाब की। जी, लखनऊ की पहली दुकान। पहली दुकान। तो क्या क्या देते हैं एक बार आप हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे। जी, आप गलावटी कबाब है जी मुगलिया पराठा है, शेरमाल है, जी, यही सब देते जो पुराना है। पुराना आइटम कोई भी मेन्यू में ऐड नहीं कर रहे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, शायद इसीलिए 1905 से आपने मेरे को बताया है। 1905 से लेकर आज 2024 तक भी भीड़ यहाँ पे पूरी है। आज थर्सडे का दिन है, वीरवार का दिन है, लोग आज के दिन परहेज करते हैं नॉनवेज खाने से, लेकिन फिर भी आज ये भीड़ है। तो सोचिए नॉर्मल डेज पे तो क्या ही हाल होता होगा। बस अल्लाह का शुक्र एहसान है, बस बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, मेहरबानी।
जानते हैं सर, आप कब से खा रहे हैं, कितना टेस्टी लगता है आपको? भाई हमें तो बहुत टेस्ट लगता है, लगभग 5-6 साल से खा रहे हैं। 5-6 साल से खा रहे हैं। क्या सबसे फेवरेट आइटम क्या है आपको? ये तो कबाब पराठे। कबाब पराठे। कबाब पराठे यहाँ बहुत लोकप्रिय है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कबाब पराठे चल रहे हैं, आप नजर डाल सकते हैं। सर आपकी फेवरेट डिश क्या है? कबाब पराठे। कबाब पराठे। आपकी? कबाब पराठे क्या इतना क्या स्पेशल है इनके कबाब पराठे? बैंक के कबाब ही अलग होते हैं। कबाब ही अलग होते हैं। मेलोडी खाओ खुद जान लो, काफी अच्छा प्लान किया है इन्होंने, लेकिन मैं बिल्कुल खा के देखूंगा। प्याज डाल दे रहे हैं। तो सर आप तीनों लखनऊ से हैं एंड आप यहाँ रेगुलर आते हैं? रेगुलर, बहुत रेगुलर फैन बेस है इनका। एंड ये देख सकते हैं आज भी कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, बट टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये शानदार मटन कबाब और उसके साथ पराठे, मुगलई पराठे, ये स्पेशलिटी थी। मैंने अभी पूछा ना, तो वो कह रहे थे मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो जरा खा के देखते हैं कि क्या ये है उतना वर्थ इट। ये है मुगलई पराठा और भाई डिफरेंट, काफी सॉफ्ट है मुगलई पराठा। ये ऐसे बहुत कम होते हैं। और ये देखिए मटन के आप कबाब पे अगर नजर डालें तो 4 पीस आए हैं एंड शेप इतनी अच्छी नहीं है, बट बाकी टेस्ट बताएगा, अभी पता कर लेते हैं। तो अब मैंने खा लिए टूंडे कबाब एंड बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे, बिना फैंसी ड्रेसिंग के, प्योर टेस्ट। इतना ज्यादा बटर था उसमें कि मजा आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसको टूंडा कबाब इसलिए कहते हैं क्योंकि मटन को काटने से पहले, उसको पकाने से पहले उसकी टांगे तोड़ देते हैं। एंड ये एक मुगलई डिश है, सो ये अपने आप में एक स्टाइल है। लेकिन अब मैं जा रहा हूं मोबीन के यहाँ नहारी कुलचे खाने। ये यहाँ की तीसरी सबसे फेमस डिश है। मक्खन हो चुका है, मटन कबाब हो चुके हैं, अब थोड़े नहारी कुलचे भी हो जाए तो आइए। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, अब मैं आ चुका हूं नहारी कुलचे खाने, सीधा मोबीन पे। 1973 से ये दुकान चल रही है एंड देश भर में इनसे बेहतर नहारी कुलचे कोई नहीं खिलाता। फैंसी रेस्टोरेंट्स में आप जाके मुगलई कुजीन ऑर्डर करेंगे ना, तो वो ये टेस्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये खुद नवाबों के शहर से बन रहा है। और आइए जरा चख के पता करते हैं। कुछ इस प्रकार से कुलचे बनाए जाते हैं और उसके बाद इसको तंदूर में रखा जाता है, फिर बनता है ओरिजिनल मुगलई कुलचा। और उसको फिर अगर हम मटन या चिकन के साथ लगा के नहारी कुलचे की ओरिजिनल मोबीन्स की दुकान पर खाए तो ही तो स्वाद आता है। और ये तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म कुलचे। ये हमारे सामने है मुगलई कुलचे और ये उसके साथ आ गया है मटन। ओए होए होए होए, नहारी मटन के साथ ये कुलचे। और भाई साहब के चेहरे पे भी खुशी आ गई। हाँ जी, ये नारी है उसकी? ये पाई की नारी है। अच्छा अच्छा। और ये कितने किलो होगा? ये कम से होगी 10-12 किलो। 10-12 किलो के आसपास चिकन एक बारी में बना लेते हैं। और ये क्या है? बोटी कबाब है। ये बोटी कबाब है। तो बोटी कबाब मिल रहा है, नारी मिल रही है। और ये क्या है मेरे भाई? गोश्त की नारी है। ये रोस्ट की नारी है। गोश्त की गोश्त की। जी, आपको जो मुर्गे की नारी है वो ये मुर्गे की नारी नहीं है, ये बड़े की नारी गोश्त की। अच्छा, गोश्त की। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया गोश्त और मुर्गे में। अब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ की भाषा से बोलने में, बट अब मैं समझ गया एक गोश्त है और मुर्गे की उस तरफ है। तो नॉनवेज के सारे प्रकार अगर आपको खाने हैं, नॉनवेज खाना अगर आपको पसंद है, तो लखनऊ इज द प्लेस फॉर यू। तो नवाबों के शहर में आओ और थोड़ी नवाबी ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। लखनऊ के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुक्के मिलते हैं और यहीं मेरे साथ सर एक बैठे हैं जिनकी हुक्के की बड़ी पुरानी दुकान है। तो मैं एक बार इन्हीं से जानना चाहूंगा कि पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार अहमद है। निसार मेरी दुकान कम से कम 100 साल से ऊपर की है। 100 साल से यहाँ हुक्के बना रहे हैं। तो सर क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बनता है ये हुक्का? इसको जो इसमें जो है हुक्का भरा जाता है, इसके कारीगर होते हैं वो बनाते हैं इसको। जी जी। और उसको जो है भरा जाता है, फिर लोग शौकिया ही पीते हैं। उसके लिए फ्लेवर होते हैं, पुरानी तंबाकू जो है खमीरा वगैरह वो लोग हम लोग बेचते हैं, वो भी जाता है। जी जी। देखिए अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस समझाता हूँ। जो देसी हुक्के हरियाणा और पंजाब की साइड में मिलते हैं ये उससे अलग है। ये यहाँ पर ये जो फ्लेवर्ड हुक्के हैं ना, ये थोड़ा यंग क्राउड मेरे से समझेगा, ये नवाबों के जमाने के फ्लेवर्ड हुक्के हैं। यहाँ पे टबैको अपने आप ही फ्लेवर्ड था। तो ये जो इनसाइड मैंने आपको दिया ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक बार एक और कष्ट लेके दिखाएंगे थोड़ा खाली। ओए होए 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 होए। तो कुछ इसी अंदाज से नवाबी अंदाज में जीते हैं लखनऊ वाले। और आज हमने उनकी ये शानदार हुक्के की दुकान भी देख लिया। तो आज के दिन के लिए काफी मैं खा चुका हूं। आई स्टार्टेड विद अ स्वीट, जहां पे मैंने मक्खन खाया, फिर मैंने जाके थोड़ा मटन कबाब खाए टूंडे कबाब से, और अब मैं नहारी कुलचा खा के आ रहा हूं। तो इट्स बीन अ हेवी डाइट फॉर मी, बट यस आई एम अ फूडी एंड दैट्स माय पैशन। लेकिन अभी हम थोड़ा और गहराई में घुसेंगे लखनऊ की, तो इस पूरी ट्रिप पे ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा।